तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर को। तो पिछली क्लास में हमने सिस्को पैकेट ट्रेसर को इंस्टॉल कर लिया था। तो आज इसको हम थोड़ा सीख लेते हैं कि किस तरीके से ये रन होता है। तो सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये लॉगिन के लिए मांग रहा है, तो इसको मैं ठीक है, ये लॉगिन हो गया। ठीक। तो जैसे आप इसको लॉगिन कर लेंगे, आपके पास ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। अब इसके बाद आप यहाँ पे अगर नीचे देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्क डिवाइसेस, है ना। तो यहाँ पे आपको सारे नेटवर्क डिवाइसेस मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये राउटर्स हैं। ठीक है, ये आपको सारे टाइप के राउटर्स मिल जाएंगे। जैसे नेटवर्क डिवाइसेस में राउटर्स हैं, हमारे पास स्विचेस हैं, हब्स हैं, वायरलेस डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो अभी मेनली हम जो यूज़ करेंगे उसमें स्विचेस का और राउटर्स का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास एंड डिवाइसेस भी हैं। तो एंड डिवाइसेस में आपके पास जैसे यहाँ पे एंड डिवाइसेस में कंप्यूटर्स आपको मिल जाएंगे, लैपटॉप्स मिल जाएंगे, सर्वर मिल जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास ये एंड डिवाइसेस आपको मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ कि कनेक्शंस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सब टाइप की केबल्स आपको मिल जाएगी। जैसे अगर आपको कंसोल केबल लगानी है तो देखो नीचे लिखा भी आ रहा है, कंसोल केबल है, कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल है। ठीक है, क्रॉस ओवर केबल है, फाइबर केबल है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप की आपको केबल भी इसमें मिल जाएगी। फाइन। तो अभी डेमो के लिए मैं सबसे पहले आपके सामने एक टोपोलॉजी बना देता हूँ। तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे मुझे कंप्यूटर्स लेने हैं। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो ये मैंने एक कंप्यूटर लिया है, ये दूसरा ले लेता हूँ, तीसरा ले लेता हूँ, और ये चौथा ले लेता हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने 4 कंप्यूटर्स ले लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, और मैं एक स्विच ले लेता हूँ। तो स्विच के लिए मुझे नेटवर्क डिवाइसेस पे जाना पड़ेगा, स्विचेस पे चले जाता हूँ। और लेट्स से मैंने ये स्विच ले लिया 2960 वाला। ठीक है, अब कनेक्टिविटी जब मैं करता हूँ तो ये हमको याद रखने की ज़रूरत है कि जब भी हम दो डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो हम कौन सी केबल का यूज़ करेंगे, स्ट्रेट केबल का यूज़ करेंगे। और दो सेम डिवाइसेस का जब भी हम कनेक्टिविटी करेंगे तो कौन सी केबल यूज़ करेंगे, क्रॉस ओवर केबल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास स्विच और हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर है, तो दो डिफरेंट डिवाइसेस हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं कौन सी केबल यूज़ करूँगा, स्ट्रेट थ्रू केबल। तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, जैसे आपने स्विच पे कनेक्ट किया 0/1 पोर्ट से मैं यहाँ पे 0/0 पे कनेक्ट कर देता हूँ। ऐसे ही मैं यहाँ पे, अब देखो मेरे को बार बार इसको क्लिक करना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सीधे कंट्रोल बटन दबाऊंगा और फिर एक बार इस पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टिविटी कर पाऊंगा। ठीक है, 2 पे। ठीक है, अब देखो मुझे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सीधे मैंने कंट्रोल दबाया था और यहाँ पे ये मैं जल्दी जल्दी से इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, जैसे ही हटाना है वैसे मैंने एस्केप दबा दिया। अब देखो यहाँ पे, अब मैं कुछ कंप्यूटर्स और ले लेता हूँ। तो मैं एंड डिवाइसेस पे गया, फिर से मैंने पीसी लेना है, बहुत सारे पीसी लेने हैं, तो कंट्रोल के साथ एक बार आप क्लिक कर दो। अब 1 2 3 4 पीसीज मैंने यहाँ ले लिए। स्विच लेना है तो यहाँ पे मैं स्विच ले लेता हूँ। तो एक ये मेरा स्विच, सॉरी, इसको एस्केप करना पड़ेगा। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मुझे क्या लेना है, अब स्विच लेना है। तो ये स्विच ले लेता हूँ एक और इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ मैं, किससे, स्ट्रेट केबल से। तो इस तरीके से इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इन कंप्यूटर्स को आईपी दे देता हूँ। तो देखो अभी आप किसी भी कंप्यूटर पे कर्सर लेके जाओगे ना, यहाँ पे लिखेगा अभी आपको कोई भी आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा कंप्यूटर पे, यहाँ पे मैंने कंप्यूटर पे क्लिक किया। और कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे गया डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे गया मैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे मैं आईपी दे देता हूँ 10.1.1.1।
ठीक है। 255.0.0.0.0 ये नॉर्मल मैंने एक सबनेट मास्क ले लिया डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट गेटवे हम कब देंगे, जब हम मान लो इसको हम किसी राउटर से अटैच करेंगे जहाँ पे मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा। बात करेंगे डिफ़ॉल्ट गेटवे के बारे में भी हम बाद में। अभी फिलहाल मैं सिर्फ इसको आईपी एड्रेस दे रहा हूँ। 10.1.1.1 दे दिया, सबनेट मास्क दे दिया 255.0.0.0। ठीक है। ऐसे ही इस कंप्यूटर को आईपी दे देता हूँ। इसको भी आईपी देना है तो डेस्कटॉप पे गया मैं और यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया मैंने 10.1.1.2 और यहाँ पे सबनेट मास्क ये दे दिया। ऐसे ही इस पे गया मैं 10.1.1.3 और ये सबनेट मास्क ये रहा। और ऐसे ही इस पे गया मैं 10.1.1.4 और ये सबनेट मास्क मैंने ये दे दिया। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेसेस दे दिए। यहाँ पे भी मैं आईपी एड्रेसेस दे देता हूँ। यहाँ पे मैं दूसरे नेटवर्क दे देता हूँ 20.1.1.1 और यहाँ पे दे देता हूँ मैं 20.1.1.2 और यहाँ पे दे देता हूँ मैं 20.1.1.3 एंड यहाँ पे दे देता हूँ 20.1.1.4। ठीक है। कुछ इस तरीके मैंने आईपीस दे दिए। अब देखो, अब मुझे पिंग करना है। हमने पिछली क्लास में बात करी थी पिंग कैसे करते हैं, है ना, पिंग क्यों यूज़ करते हैं। तो पिंग हम कनेक्टिविटी चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो देखो इन से सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊँगा और मैं नॉर्मल लिखूंगा पिंग 10.1.1.2 को पिंग करके देखता हूँ। तो देखो 2 को मैं पिंग कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे क्या आ रहा है, यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है किससे, 2 से। कितने सेकंड्स में, टाइम 1 मिली सेकंड्स, लेस देन 1 मिली सेकंड्स में। और टीटीएल वैल्यू क्या रख के जा रही है, 128, क्योंकि ये कौन सी मशीन है, विंडोज़ मशीन आप मान सकते हो उसको। ठीक है। ऐसे यहाँ पे पिंग किया मैंने 10.1.10.1.1.3 को। देखो पिंग हो रहा है। ठीक है। ऐसे पिंग किया मैंने 10.1.1.4 को, पिंग हो रहा है। ठीक है, यानी मुझे रिस्पांस मिल रहा है। तो इस ये पिंग यूटिलिटी हम इसलिए यूज़ करते थे, हमने इसके बारे में डिटेल में बात भी करी थी। ठीक है। अब मेरे को इन दोनों नेटवर्क्स को जोड़ना है। ये नेटवर्क अलग है, 10 वाला नेटवर्क है, ये 20 वाला नेटवर्क है। इनको जोड़ने के लिए, दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, राउटर्स का यूज़ करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, एक राउटर लगा दूंगा। ठीक है। तो एक राउटर यहाँ लगा दिया लेट्स से, और एक राउटर मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है। कुछ इस तरीके से। और इनको मुझे कनेक्ट करना है। ठीक है। तो इनको कनेक्ट करने के लिए मैं कौन सी केबल लूँगा, क्रॉस ओवर केबल लूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक क्रॉस ओवर केबल ले ली। ठीक है। और ये भी डिफरेंट डिवाइसेस हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, स्ट्रेट केबल लूँगा। ये सेम डिवाइसेस थी इसलिए मैंने क्रॉस ओवर केबल यूज़ करी। डिफरेंट डिवाइसेस के लिए मैं क्या करूँगा, सेम डिफरेंट डिवाइसेस के लिए स्ट्रेट केबल यूज़ करूँगा। ठीक है। तो ये मैंने स्ट्रेट केबल यहाँ पे यूज़ कर ली। ऐसे यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी स्ट्रेट केबल। ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस अब राउटर के इस इंटरफेस पे आईपी देना पड़ेगा, इस इंटरफेस पे आईपी देना पड़ेगा। इसी तरीके से जो राउटर 2 लिया है हमने, इसके भी इस इंटरफेस पे और इस इंटरफेस पे आईपी देना पड़ेगा मुझे, है ना। तो अब सबसे पहले राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, हमने बात करी थी कि हम कंसोल केबल की मदद से राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या लगेगा, एक कंप्यूटर लगेगा। तो मैं एक कंप्यूटर ले लेता हूँ। तो जैसे मैंने मान लो यहाँ पे एक पीसी ले लिया। ठीक है। और मैंने कौन से केबल का यूज़ किया, कंसोल केबल का, क्योंकि मुझे यहाँ पे राउटर को क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं यहाँ पे कंसोल पे गया। देखो दो पोर्ट्स हैं, ऑक्सिलरी पोर्ट और कंसोल पोर्ट। तो मुझे कौन सा लेना है, कंसोल। कंसोल पे गया और इस पीसी पे RS-232 पे मैंने इसको अटैच कर दिया। ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पीसी को ओपन करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाने के बाद मुझे कहाँ जाना है, टर्मिनल पे। ठीक है। टर्मिनल पे जाने के बाद इसको ओके किया तो देखो ये मेरा राउटर खुल गया एक्चुअल में। ये क्या खुल गया, मेरा राउटर खुल गया है। अब इस राउटर पे मैं इंटरफेसेस को आईपी एड्रेस दे सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे उसके बारे में, किस तरीके से हम राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं। बट हमको जब राउटर को कनेक्ट करना है या राउटर को कॉन्फ़िगर करना है बेसिकली, तो हम किसके थ्रू करते हैं, कंसोल केबल लगा देते हैं अपने कंप्यूटर पे, और लैपटॉप के थ्रू या अपने डेस्कटॉप के थ्रू आप राउटर को कॉन्फ़िगर कर पाओगे। ठीक है। लेकिन कंसोल से आपका, केबल से आपका राउटर जुड़ा होना चाहिए उस टाइम पे। तो इस तरीके से हमारी कॉन्फ़िगरेशन हम इन फ्यूचर करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।